सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी आ जाओ। देखो एक बार वापस अपन पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इसका रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 इज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि भाई ये ऐसा एक कर्व है, ठीक है, ऐसा एक कर्व है और अगर इस पॉइंट पे आप एक क्या बोलोगे आप, इस पॉइंट पे को टच करते हुए एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अभी इसका स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। इस पॉइंट P मान लो इधर पे है, ये कितना दिखता है, 3 दिखता है और यहाँ पे कुछ 2 दिखता है, तो लेट्स से 3/3 2 है। तो इस पॉइंट जो dy बाई डी एक्स जो सोल्यूशन आएगा उसमें 3 और 2 पुट करोगे आप, ठीक है, ये लो ना। अच्छा, पॉइंट P को तुम a, b भी बोल सकते हो और x1 y1 भी बोल सकते हो, ठीक है, तो वो एक तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव रहेगा कि क्या आपको इजी लगता है। आई सजेस्ट x1 y1 लो, बट सम आर टेकिंग इन मेनी ऑफ द बुक्स देयर आर इट्स रिटर्न कि P a, b, तो बस कंफ्यूज मत होना। अगर a, b ले रहे हो आप तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टैंजेंट का इक्वेशन, अरे स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना, ठीक है, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए। समझ में आया? अगर ए बी के फॉर्म में कर रहे हो तो ये आएगा, अदरवाइज y1 x1 के फॉर्म में ले रहे हो तो ये आएगा। डन, ठीक है। तो अगर नोट्स में अगर ऐसा भी कुछ होगा तो बस कंफ्यूज मत होना, या बाकी बुक्स में आपके कॉलेज की अपने जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बोल रही हूँ सॉरी, इसमें जो होगी ना अपने बोर्ड की जो बुक है उसमें भी कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। डन एवरीवन, क्लियर दिस पार्ट? हाँ, एक्चुअली x1 y1 ठीक है, बट अगर a b के भी फॉर्म में होगा तो बस कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में हो सकता है a b के फॉर्म में दे दिया जाए, फिर पता चला तुम सोचो ये कहाँ से आया, तो तुरंत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लिक होना चाहिए माइंड में, ठीक है। चलो जी, अच्छा, फिर जैसे स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ टैंजेंट आया, तुरंत स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, यस और नो। अच्छा, स्लोप ऑफ टैंजेंट को आप ग्रेडियंट ऑफ द कर्व भी बोलते हो। स्लोप ऑफ टैंजेंट को क्या बोलते हैं गाइस, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। एक बार वापस से बोलेंगे मेरे साथ, स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। क्लियर दिस पार्ट? ओके, चलो फिर एक बार स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा की चीज़ आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ जनरल स्ट्रेट लाइन आपने क्या पढ़ी है? कोई भी जनरल में कोई भी स्ट्रेट लाइन की आप मुझे इक्वेशन बताओ, दैट इज योर ax प्लस बी वाई प्लस सी, यस और नो। अच्छा, उसका स्लोप निकालना भी अपन ने देखा है, देखो -a अपॉन बी। आप कोई भी जनरल स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकालोगे तो व्हाट विल इट विल बी, इक्वेशन बताओ मैम पहले। ये देखो यहाँ पे लिख कर दिया सारी चीज़ें, तुम्हारे सारे जो फॉर्मूले थे, ठीक है, जो मुझे चाहिए कि बस ये वाला पार्ट आप ध्यान रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस फिफ्थ, बस ये 5 चीज़ें याद रखो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ जनरल स्ट्रेट लाइन विल बी योर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ जनरल लाइन, जनरल स्ट्रेट लाइन विल बी -a अपॉन b। डन एवरीवन? चलो, और फिर लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 2 3 ये जो सब पार्ट्स है ये पूरी अच्छी तरह से देखा था, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 2। गाइस, शैल वी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। आर यू, इज एवरीवन विथ मी? यप, ओके बस। चलो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है और साथ ही साथ आपको निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन। ओके मैम, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ज़रा आगे पढ़ो तो सही। किसका? टू द कर्व, ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस पार्ट। मतलब ये जो तुम्हारा टैंजेंट है ये पैरेलल है आपके इस तरह की लाइन से, विच इज योर वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो तुम्हारा टैंजेंट है, ये पैरेलल है इस लाइन से। तो हमेशा अपन ने एक चीज़ देखी है, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा डियर,
m1 इक्वल टू m2। और अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये चीज़ें मैंने आपके नोट्स में नहीं दिया है, तो गाइज प्लीज़ राइट इट डाउन एवरीवन, ठीक है, प्लीज़ राइट इट डाउन, अदरवाइज मैं आपको इनकॉर्पोरेट करके दे दूँगी, ठीक है। ओके, नाउ अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। पहले सबसे पहले आप क्या करते हो वो करो। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डेरिवेटिव करो, फटाफट से डिफ्रेंशिएट करो, तुम्हारा ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा गाइस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 0, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। यस और नो? ओरली होता है ना बॉस आजकल डिफ्रेंशिएशन, तो ओरली क्विकली होता है ना, बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, नन? ओके, तो अब आप क्या बोलोगे, ये देखो वही लिखा है यहाँ पे, 2x प्लस 0 लिखे या फिर डायरेक्टली 2x लिखे, बात एक ही है, ठीक है। नाउ देखो स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू 2x1। मैडम देख एक चीज़ नोटिस करना, इस क्वेश्चन में ना आपको पॉइंट्स नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया, ये जो टैंजेंट किस पॉइंट पे जाता है, ठीक है, टच होता है ये कर्व को, ये पॉइंट नहीं दिया है डियर। तुम्हें ये x1 y1 पहले फाइंड आउट करना है। ये x1 y1 आप फाइंड करोगे इस लाइन की मदद से, मतलब ये जो पैरेलल लाइन जा रही है ना, इसकी हेल्प से आप x1 y1 फाइंड आउट करोगे। समझ में आ रहा है क्या करना है यहाँ पे अपन को? यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, हमने इसको x1 ले लिया, आपने क्या लिया, आपने ले लिया x1, तो 2x है, तो x के बदले में x1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 2x1। गाइस यस और नो? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाओ यार, पूरा क्वेश्चन वापस से सॉल्व करते हैं, फिर अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ पाएगी। चलो लेट्स सॉल्व, एक क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको इससे दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, एम आई हैविंग क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, आपको इक्वेशन निकालना है वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ओके, आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0, therefore dy by dx is equal to 2x। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, आप बोल रहे हो कि भाई लेट therefore स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको क्या क्या निकालना है, टैंजेंट का इक्वेशन और इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन निकालना मतलब दोनों का स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए तो पहले स्लोप निकाल रही हूँ मैं। therefore स्लोप ऑफ टैंजेंट at point P x1 y1 इज इक्वल टू, ये जो भी कुछ आएगा dy dx, यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट सब्सटीट्यूट करते हो, ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन, वी यूज टू सब्सटीट्यूट दिस, ठीक है। यहाँ पे 2 3 है तो अपन यहाँ पे 2 3 x के बदले में 2, y के बदले में 3 पुट करते थे। अब यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे x1 है तो पुट करो ना, x1 पुट करो। अगर यहाँ पे y होता था तो मैंने y1 करना था, लेकिन यहाँ पे y है ही नहीं, तो डायरेक्टली मेरा इतना ही रहेगा, 2y ऑफ x1, क्लियर दिस पार्ट, 2x1 आ जाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये क्लियर है क्या? आर यू विथ मी? इजी है, कुछ भी टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब आपको एक चीज बोला है कि क्वेश्चन में देखना ज़रा, चलो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो टैंजेंट था आपका, ये जो टैंजेंट है ये पैरेलल है आपके ये लाइन से, गाइस ये जो टैंजेंट है ये पैरेलल है आपके ये लाइन से, या फिर ये लाइन यहाँ लिख दो, जिधर भी लिखना लिखो, ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, वो जो टैंजेंट है वो आपके पैरेलल है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है,
4x काम क्यों नहीं कर रहा है, 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ ना, इज इट योर जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax प्लस bx प्लस c? जनरल लाइन का इक्वेशन है। यस, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है माइनस a अपॉन बी। ठीक है, इसका स्लोप अगर माइनस a अपॉन बी है तो गाइस इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस a मतलब बोला तो -4 एंड -4 हो गया, अपॉन b करना है, b आपका -1 है, दैट इज योर 4। ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या हो गया, जो लाइन हमारे टैंजेंट से पैरेलल थी उसका स्लोप 4 आ गया। यहां तक क्लियर है एवरीवन? फटाफट से एक थम्स अप। क्वेश्चन 2 बन गया, क्वेश्चन 3 एज इट इज सिमिलर है। क्लियर है? एक बार वापस से बताओ, एनीवन हु वांट्स मी टू रिपीट? चलो मैं आपको वापस से रिपीट करूंगी, चिंता मत करो, ठीक है? अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। नाउ अब आपको ये पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इन दोनों का स्लोप, इसका स्लोप क्या आया है टैंजेंट का, इसका आया है 2x1, इसका स्लोप कितना आया है 4। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों का स्लोप भी इक्वल होना मांगता, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। यस और नो? डायरेक्टली अगर ये निकल जाएगा और आपको ये पता है कि जो आपका पॉइंट P है ये लाई करता है तुम्हारे इस कर्व में, पॉइंट P आपके इस कर्व में लाई करता है, यहाँ पे देखो ज़रा, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो कर्व का इक्वेशन है, कर्व का, ठीक है, y इक्वल टू fx, वहाँ पे आप x1 पुट करोगे, आप x1 जब पुट करोगे आपको y1 मिल जाएगा, यहाँ से यू गेट y1 इक्वल टू 9। अब पॉइंट मिल गया आपको, पॉइंट क्या मिला है, x1 y1 क्या आ गया डियर, 2,9। जब पॉइंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है हाउ टू प्रोसीड दिस सम? ऊपर से भी समझा क्या, ऊपर से समझा क्या, पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं? चलो आ जाओ, अगर ऊपर से समझा तो अभी फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करो। गिवन दैट, क्या गिवन दिया है क्वेश्चन में, दैट tangent is parallel to line 4x minus y plus 1 equal to 0. Okay, so अब देखो, मतलब कोई रट्टा मत मारो, आप अपने ओन वर्ड से भी कर सकते हो। The above line represents, किसको रिप्रेजेंट करता है वो, ax plus by plus c equal to 0. Therefore slope of the parallel line of the line parallel to tangent, ऐसे लिखो, the slope of line parallel to tangent, ये parallel है, ठीक है, आप पूरा उसको words में लिखो, parallel to tangent will be equal to minus a upon b। तो यहाँ पे a क्या है, where a equal to 4, तो ये -4 हो जाएगा, और b है तुम्हारा -1, therefore स्लोप क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप लिखोगे when two lines are parallel to each other, तो उनका स्लोप क्या होता है, their slope will be m1 equal to m2, m1 m2 हो जाएगा। तो ये टैंजेंट का स्लोप कितना है, ट्वाइस ऑफ x1, इसका स्लोप कितना है, अरे ये दो लाइन पैरेलल थी ना, ये कर्व था, ये टैंजेंट है, इसका स्लोप है 2x1, इसका स्लोप है 4, ये दोनों जब पैरेलल है तो सेम कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज 2। गॉट इट, दिस पार्ट x1 मिला। अब नाउ आई कैन राइट कि भाई ये जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा,
पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, लाई करता है आपके उस कर्व में, कर्व का इक्वेशन क्या है, लाई ऑन द कर्व मतलब x² + 5 ऑन द कर्व y = x² + 5, येस और नो डियर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, x1 आ गया, therefore y1 = x1² + 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर + 5, y1 = कितना हो जाएगा ये, 4 + 5 9 हो जाएगा, y1 = 9, येस और नो गाइस। therefore point x1 y1 = 2,9, 2,9 है, यस 2,9, डन। नाउ क्लियर। अरे बाद में भी सिंपल ही लगेगा, पूरा डेरिवेटिव सिंपल लगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, डन, पक्का। सॉल्व करो मेरे साथ साथ में आप, प्रेजेंटेशन अपना खुद का चाहिए, ठीक है, यस ओके। अब आप क्या बोलोगे, अगर पॉइंट निकल गए तो फटाफट से इक्वेशन निकालो ना, इक्वेशन निकालो। therefore इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टैंजेंट ही निकालने बोला था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट 2,9 इज x, सॉरी x नहीं होगा, y - y1, y - y1 = m into x - x1, y - 9 = m into x - 2, यस और नो, ये समझा, ठीक है। अच्छा m क्या है यहाँ पे, टैंजेंट का स्लोप क्या है, टैंजेंट क्या है, बोलो, टैंजेंट, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट गाइस। ये इधर 4 क्यों आया मैडम, हमने तो 2x निकाला था, हमने तो देखो यहाँ पे 2x निकाला था, ये देखो यहाँ पे अपन ने 2x निकाला था, कहाँ पे रहा, ये रहा, तो फिर 4 क्यों आया, अरे गाइस 2x1 था, x1 आपने निकाला 2, तो 2 × 2 = 4, यस और नो, समझ में आ रहा है ये एवरी वन ऑफ यू। इस पॉइंट पे ऐसे डरना मत, हड़बड़ाना मत, ठीक है, आप लोग करेक्ट ही जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो आप, सिंस स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या था, = 2x1, therefore 2 × 2 will be = 4। अब यहाँ पे 4 पुट कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट में आप दिखा देना ये पूरा अपना किस्सा, ठीक है। हाँ अब ये लाइन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट, ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें स्लोप ऑफ अ टैंजेंट मिला है 4, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको मिला है 4, तो व्हाट विल बी योर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2 and 9, मैडम एट 2 and 9, अरे 2 पुट करोगे ना 1/2x हो जाएगा ना वो, यस और नो, तो वापस से वही आएगा ना 1/2 × 2, x है ना, x है ना, तो x का वैल्यू 2 ही तो पुट करोगे यहाँ पे, यस और नो, बोलो फटाफट से, ये समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका -1/4, क्लियर एवरीवन, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्लियर। अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे का किस्सा तो बहुत ही सिंपल है यार, आगे तो बहुत ही सिंपल है, अगेन y - y1 = m, ये जो है आया तुम्हारा -1/4, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे पुट करोगे एंड x - x2, ठीक है, x - x1, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन, और आपने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट सॉल्व किया यू विल गेट दिस पार्ट, तो दिस 2 आर योर आंसर्स। अच्छा वापस से बता दूँ, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत है,
अपन ने एकदम करेक्ट वे में सॉल्व किया, तो बस इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन, आ गया ना। जो क्वेश्चन में पूछा, मैडम क्वेश्चन में क्या पूछा था, आ जाओ एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पूछा था इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। शुरुआत से देखेंगे क्या 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 किया एवरीवन, फटाफट एक बार फ्लो में बता दो पूरा क्या क्या किया अपन ने, बोलो पूरा का पूरा देखना है। क्वेश्चन में बोला है टैंजेंट निकालो, नॉर्मल, ये टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालो अगर एक लाइन ऐसी है जो तुम्हारे टैंजेंट से पैरेलल है। टैंजेंट का स्लोप निकाल, इसका स्लोप निकाल, इन दोनों को इक्वल कर, x1 आ गया, ठीक है। ये जो कर्व, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, पॉइंट x1 y1, जो पॉइंट है आपका x1 y1, वो लाई करता है कर्व में, वो लाई करता है कर्व में। कर्व की इक्वेशन क्या है, x2 + 5। यहाँ पे x2 पुट किया तो आपको आ जाएगा y1, पॉइंट्स आ गए 2 और 9 आपके पॉइंट्स आ गए। अब दिक्कत ही क्या है, अच्छा अभी भी एक दिक्कत हो सकती है, अगर यहाँ पे m कितना आ रहा था 2 ऑफ x1, तो 2 × 2 करोगे विच इज़ योर 4, यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट किया, एक बार 4 आया तो ये वाला कितना हो जाएगा -1/4, ठीक है। 9 और 2 यहाँ पे पुट किया, 9 और 2 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 4 पुट किया, यहाँ पे -4 पुट किया, यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अच्छा एक बार फटाफट से बता देना इक्वेशन क्या होता है टैंजेंट और इसका, y - y1 = m × x - x1। बस ये लाइन में पुट करो, आपको आ जाएगा। अगर टैंजेंट का लाइन निकाल रहे हो तो टैंजेंट का स्लोप पुट करना, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हो तो नॉर्मल का स्लोप पुट करोगे, बस इतनी बातें ध्यान में रखोगे। डन, हुआ अभी, यस मिसल, महेश सत्यम, क्लियर एवरीवन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ये फटाफट से अभी नोट से देख लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ये अच्छा यहाँ पे जो कर्व की इक्वेशन है वो थोड़ी बड़ी कर दी है और कुछ नहीं मैडम, मतलब अरे बाबा मान लो ये तुम्हारा कर्व है और ये तुम्हारी x एक्सिस y एक्सिस है, y = f(x) बोलते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे y है तुम्हारा 3x² - twice of x -5 है, सॉरी -5, ठीक है। अब where tangent is parallel to the line, ये एक टैंजेंट है, पॉइंट दिया है क्या, नहीं दिया, पॉइंट निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने, विच इज योर पैरेलल टू लाइन। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x - y + 1 = 0। तुम्हें ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तभी जाके तुम्हारे इक्वेशंस फ्रेम होंगे। तुम्हें x1 y1 निकालना है, ये पॉइंट समझ में आता है, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, डिफरेंशिएट करोगे, 3 बाहर जाएगा, ku 3 बाहर जाएगा, x² का 2 twice of x, तो 3, रुको इसको मैं डिफरेंशिएट फटाक से करके देती हूँ आपको, 3 × 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा -3 -0, तो ये कितना हो जाएगा 6x - 3, वही आया, स्लोप आ जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। स्लोप ऑफ अ टैंजेंट हो जाएगा, लेकिन 6x1 - 3 है, ओके। नाउ आपको इन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन का स्लोप और ये टैंजेंट का स्लोप विल बी योर इक्वल, वहाँ से जो कुछ वैल्यूज निकल जाएगी तुम्हें। इसका स्लोप बताना मुझे, ax + by + c = 0, तो दिस विल बी योर a का वैल्यू, अच्छा स्लोप है -a/b, तो -3/-1 3, ये पैरेलल लाइन का स्लोप 3 आता है, ठीक है, बोलो ना। जनरल स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 3 आता है, और इसका स्लोप तुमने क्या निकाला है 6x1 - 3, इन दोनों को इक्वेट करो, बिकॉज m1 विल बी इक्वल टू योर m2, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर होता था तो m × m1 = -1 होता था, लेकिन क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो m1 = m2, गॉट इट। यहाँ से तुम्हें x1 आ जाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा फटाक से बता दो मुझे, स्लोप ऑफ टैंजेंट, यहीं पे पुट करो वैल्यूज पुट करना डियर, 6x1 - 3 मतलब 6 - 3 विल बी योर 3, गॉट इट। ये 3 नहीं लिया है, ये वाला 3 लिया, इसमें वैल्यू पुट किया मैंने 1 की, ठीक है। अच्छा सुनो ना, x1 आ गया है तो y1 निकाल लो, कहाँ पे निकालोगे आप, कर्व, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो कर्व है x1 y1 लाइज ऑन दिस कर्व, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग,
1 का स्क्वायर 3x², मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 3x 1 माइनस 5, y इक्वल टू योर -5 आ जाएगा. पॉइंट ऑन द कर्व विल बी दिस पार्ट. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है. स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट 1, -5 इज इक्वल टू 6x माइनस 3, 6x1 माइनस 3 दिया था. 6 इंटू 1 माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3. ओके. नाउ अभी y1 कितना है? माइनस ऑफ -5 विल बी माई +5. m3 आ गया और x माइनस x1 मतलब 1 आ गया. इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन. डन एवरीवन. स्लोप ऑफ टैंजेंट समझा क्या? ठीक है. यस. क्या बोल रहे हो राधिका? स्टार क्यों किया आपने 5 पे? राधिका, महेश, क्या बोल रहे हो आप लोग? अच्छा, गलत हुआ था. विच पार्ट? विच पार्ट? अच्छा उस ओके आपका गलत हुआ. ओके ओके ओके. स्टार मार्क कर तुरंत के तुरंत, ऐसा मार्क कर, कुछ ऐसा मार्क कर कि भाई यहाँ पे मेरी गलती हुई थी, ये स्टेप मेरे को एग्जाम में देखना है. ठीक है. यही एक तरीका है मैथमेटिक्स को साथ साथ पढ़ने का. ये एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे गलती आपके लिए इंपॉर्टेंट है. चलो जी बढ़ो आगे. अच्छा, स्लोप ऑफ टैंजेंट आया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब -1 अपॉन 3. ये लो इधर पुट किया, ये तो एग्जैक्टली सेम है. इक्वेशन निकल जाएगा नॉर्मल का सेम. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे m है स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब सिर्फ m हो जाएगा तुम्हारा -1/3. एग्जैक्टली देखना सेम इक्वेशन है. y प्लस 5 3 की जगह -1/3 और x माइनस 1 एज इट इज. डन एवरीवन. क्लियर? So guys, we had finished your exercise 4.1. Done. चलो 4.2 की तरफ बढ़े आगे. काय की पार्टी 4.2 फिनिश करो. चलो आओ इधर. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे आपको देखना है. 4.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं. इसके पहले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं. इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है. गाइस एक सिंपल लैंग्वेज में मुझसे पूछोगे ना, तो अगर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स मतलब जब तुम डेरिवेटिव करते हो, वन टाइम आपने डेरिवेशन किया है, ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब एक ही बार डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स मतलब 2 बार डेरिवेटिव है. ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वह है इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आ जाए तो वह तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन. कितना सिंपल है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको. इससे ज़्यादा मैंने करवाना ही नहीं है, एक लाइन में पूरा खत्म करना है. वापस से बोलो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन? अगर एफ ऑफ एक्स कुछ वैल्यू दिया है, कर्व का कुछ वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, अगर उसको डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो वो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है, एफ डैश एक्स, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो दैट इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन. देखो ये समझा क्या, पहले इतना बताओ. और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? वह डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0. ये पार्ट क्लियर है? फटाफट से बताती हूँ, डिटेल में भी बताऊंगी, पहले शॉर्टकट सुन लो. पहले शॉर्टकट सुन लो, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है. एग्जाम मोमेंट पे सिर्फ ये 2 लाइन हमेशा ध्यान रखना. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोल देना डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बस ये 2 पार्ट, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स में तो आप सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते. तो आपकी मैम का काम है शॉर्टकट भी बताना, लॉन्ग कट भी बताना. शॉर्टकट बता दिया बॉस, शॉर्टकट समझा. एफ डैश एक्स आपको पता है ना यार, डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. क्लियर? थर्ड? ओके बॉस. एटीएम. चलो अब आ जाओ इधर. अब इज्जतदारी से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम रीड आउट करेंगे.
कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन द इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है। ये जो a और b के जो भी इंटरवल्स है उसमें उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा अगर f ऑफ x2, अगर आप x2 की वैल्यू पुट करोगे, इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1 फॉर ऑल x1 एंड x2 इन द इंटरवल a कॉमा b। जनरली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं अलोंग द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इन द रेंज a कॉमा b, द कर्व राइजेस, कर्व बढ़ता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा मुझे बताना। स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इसका कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज पॉजिटिव। ये रुको भी, हाँ ये वाला पॉइंट है अपना। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ये जो पॉइंट है ना ए और बी, यहाँ पे इतने रीजन में अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, समझना, हाँ मतलब 1 2 3 4 से इन्फिनिटी, कुछ भी 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, नंबर लाइन्स की बात कर रही हूँ 1 2 3 से, देन y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में डायरेक्टली आ जाओ। अच्छा वापस से यहाँ पे वही बोला है उन्होंने कि अब आप देखो x1 x2 में f ऑफ x1 f ऑफ x2 इज लेस देन योर f ऑफ x1, f ऑफ x2 ये छोटा है ये बड़ा है, तो अच्छा, और आप इस पीरियड में ये कर्व में देखो ये डिक्रीजिंग है, as we move from left to right the curve falls, ओके ठीक है। आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन a कॉमा b, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल a कॉमा b। समझ में आया? मुद्दे वाली बात ये थी कि भाई एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर वो लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, बड़े आगे चलो, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज 4.2। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपको चेक करना है कि तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो एफ ऑफ एक्स है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कब इंक्रीजिंग होगा? व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। कब डिक्रीजिंग होगा? व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स तो निकालो, पहले निकालो एफ डैश एक्स। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6 इंटू 2x, अरे समझ में आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 12x और 12x का 12 16 का 0। गॉट इट? तो ये अपन का आ जाएगा एफ डैश एक्स। गाइस एफ डैश एक्स आया क्या? बोलो यस और नो। डेरिवेटिव आया ना, उसके आगे का बताना बाकी है, चिंता ना करो अभी। डन, डेरिवेटिव तो आया। ओके तो ये अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सब में 3 कॉमन है तो 3 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 को कॉमन लिया तो ये फैक्टर बन गया हमारा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, लगा दिया। नाउ x माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हमेशा एक चीज नोटिस करना, अभी आपको मैं कुछ बता रही हूँ। अपना पार्ट क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स क्या आ रहा है डियर? 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने यहाँ पे 1 लगाया, x अगर 1 है तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू बताना मुझे फटाफट से। 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 ग्रेटर देन 0 है एवरी वन, ठीक है। नाउ अभी इधर -1 डालो, -1 -2 -3 आ रहा है, -3 का होल स्क्वायर विल बी योर, बोलो ना फटाफट से, -3 का होल स्क्वायर विल बी 9, 9 3 ज़ा 27 ग्रेटर देन 0 है। -2 डालो, मतलब तुम कितने भी माइनस डालो तुम्हें पॉजिटिव आएगा बिकॉज ऊपर स्क्वायर है। ये समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, ऑब्वियसली गाइज इट विल बी ग्रेट। आप यहाँ पे कुछ भी डालो आपको ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 डाला, 2 डाल दिया
तो 2 - 2 का स्क्वायर विल बी योर 0 एंड 0 × 3 विल बी 0। अरे तेरी, मतलब आप पॉजिटिव कितने भी नंबर डाल दो, नेगेटिव डाल दो, 2 को छोड़ के कुछ भी डालो, तुम्हारा जो f' है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आई सभी को? आप x की वैल्यू 2 छोड़ के कुछ भी डालो, पॉजिटिव ही आनी है। ट्राई करके देख लो, ठीक है एवरीवन? गाइस बाकी बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सत्यम, दर्शना, तन्मय। तन्मय कुछ बोलता ही नहीं है, तन्मय से शांति से बस जब मैडम ने पूछा तभी वो हाँ बोलेगा, नहीं तो पूछेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, है ना तन्मय? स्पेसिफिकली हमेशा तन्मय को पूछना पड़ता है कि तन्मय समझा क्या? ऐसे क्यों करते हो यारो? बता दिया करो फटाफट से, अभी हंसने का है ना तन्मय? एकदम ऐसे कुछ बच्चे पता है क्या कैसे होते हैं एकदम, यू नो, वी नीड स्पेशल अटेंशन मैडम। हम ऐसे खुद से होगे तो जवाब ही नहीं देंगे, आप पूछोगे तो हम जवाब देंगे, ये वैसे वाले बच्चे हैं हमारे पास। नहीं तो फिर अब जवाब देना, ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं, चलो ये समझ में आया क्या? क्लियर? ओके। तो अब आप क्या बोलोगे? जो तुमने फील किया वो बोलो। x - 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x नॉट इक्वल टू 2। 2 को छोड़ दिया तो सब केस में वो पॉजिटिव है, माइनस प्लस सब। अच्छा 3 देखो ना यहाँ पे, लो यहाँ पे 3 लो ना जरा, 2 से तो नहीं होता, यहाँ पे 3 लो। थ्री - 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 - 2, मतलब 3 - 2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0। 4 - 2 ऑब्वियसली मैडम ग्रेटर देन 0, यस और नो? अग्रीड एवरीवन? तो कैन आई राइट ओवर हियर कि x - 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x नॉट इक्वल टू 2। ये पॉइंट समझा? yes everyone, yes okay। अभी तन्मय हाँ अभी बराबर बोल रहा है ना? अरे नहीं सीरियसली, कॉलेज में भी बहुत होता है, पता है क्या? कॉलेज में भी ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ रिप्लाई करते हैं कुछ नहीं करते, उनको ऐसे पर्सनली पूछो, अरे भाई समझा? हाँ मैडम हाँ, ऐसे होता है। चलो आ जाओ, तो अब आप क्या लिखोगे? ये लाइन समझी एवरीवन? ये क्लियर है? तो नाउ कैन वी से कि f' is greater than 0 for all x belongs to real number where x should not be equal to 0. तो hence f of x is an increasing function for all x belongs to real number where x not equal to 0. इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या वो? क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही आ रही थी रे भाई वैल्यू, सिर्फ 2 को छोड़ के, तो यहाँ लिख दिया मैंने x नॉट इक्वल टू 2। डन? क्लियर? ओके चलो सेकेंड वाली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सेकेंड वाला पार्ट, f of x इक्वल टू x - 1/x वेयर x बिलोंग्स टू योर रियल नंबर एंड x, यहाँ पे बोल दिया ऑलरेडी, कंडीशन दे दी कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ कंडीशन हमने बनाई थी, यहाँ ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है x 0 नहीं होगा। ओके पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बताओ, x का हो जाएगा 1, हाँ यस, d/dx ऑफ x 1 होता है ना यार, और d/dx ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? या -1/x, चलो इसको साथ में कर लेते पूरे को, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/dx ऑफ -1 x to the power -1, ठीक है, n x n -1 -1 अपॉन x to the power -2, मतलब ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
कैन आई राइट इट एज 1/x²? वही लिखा है वहां पे। अरे यस और नो? तो x² 1, अब मुझे एक बात बताना, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? जो x² है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो आपको पता है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0। क्यों मैडम 0? ये कंडीशन क्यों डाली? अरे भाई अगर ये 0 हो गया ना तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये समझ में आया? डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और अगर ऊपर 0 है तो 0। गॉट इट? यस। चलो एक बार मुझे बता दो, आप लोगों को ये समझ में आया कि ये 1/x² कैसे आया? और ये 1/x² में अगर डिनोमिनेटर 0 आएगा तो वो अपन को चलता ही नहीं है, यस और नो? ठीक है, डिनोमिनेटर 0 मतलब 1/0 विल बी योर इन्फिनिटी, ठीक है? इसलिए उन्होंने कंडीशन दिया, ये समझ में आया क्यों है? अच्छा, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 1 + 1/1 की अगर तुम्हारा x 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सिर्फ इधर 0 नहीं मांगता, बाकी तब चलता है। अच्छा ठीक है, एक बात और बताओ, यहाँ पे -1 चलता है क्या? ग्रेटर देन 0। -2 का स्क्वायर 4, 0 से बड़ा ही आना है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? Therefore, f' is equal to 0 is greater than 0 for all x belongs to real number where x should not be equal to 0. Therefore, hence it is an increasing function. Clear everyone? Hence it is an which function? Increasing function. ठीक है? Okay boss, चलो। Now, fx is equal to 7x minus 3 where x belongs to your, एक मिनट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। fx ये दिया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली नीचे दिया है ना, x नीचे है ना, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन डाली। कंडीशन क्यों डाली ये भी समझ में आ रहा है? क्वेश्चन की कंडीशन, यस और नो? एवरी वन ऑफ यू? अरे आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई। ओके, आ गया तन्मय का रिप्लाई। चलो जी आ जाओ। नाउ 7x - 3, 7/x - 3, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन दे दी। इसका पहले तो आप f' निकालो, दिस विल बी योर, देखो 1/x का क्या होता है? 1/x का क्या होता है? 1/x², ये हो जाएगा -1/x²। करके देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? x - 1 n x n - 1 -1 है ना? यस, अपॉन x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, और ये 7 का 7, और ये -3 का 0। समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे 7/x है, 7/x है, तो ये 7x - 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये आ रहा है आपका, और -3 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है? नाउ अगेन नीचे क्या दिया? डिनोमिनेटर में x² है, कुछ भी डाल लो, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। f', नहीं, एक सेकेंड, x² विल बी योर ग्रेटर देन 0, यस और नो? लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है क्या? बोलो जी, ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? ठीक है? नाउ हाँ जी, ओके, दैट इज 1/x² इज ग्रेटर देन 0, लेकिन -7/x² इज लेस देन 0। मैडम कैसे? आ जाओ, ऐसे इधर आ जाओ, फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -7 आपका f(x) क्या है? ये है, इस पूरे को देखना हमेशा, -7/x², ठीक है?
1 पुट करो व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, एक तरफ 1 पुट करो, एक तरफ मैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यस और नो, कितना आ जाएगा -7। इज इट ग्रेटर देन 0? गाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन क्या ये ग्रेटर देन 0 है क्या? आंसर तो -7 आ रहा है ना, बोलो जरा मैडम, लेस देन 0। ओके, 2 पुट किया तो x इक्वल टू 2 पुट किया तो लेस देन 0, x इक्वल टू -1 पुट किया तो ये जो स्क्वायर है ना ये उसको 1 बना देगा वापस से, लेस देन 0। गॉट इट एवरीवन? 0 नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो आप। 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो? अरे -7/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 0 पुट नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें आप पुट करोगे तो यू विल सी कि भाई वो लेस देन 0 आ रहा है। ये समझ में आया एवरीवन? तो गाइस लेस देन 0 वाला पार्ट कौन सा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन, वेर f dash x is less than 0, तो दिस विल बी योर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर दिस पार्ट एवरी वन ऑफ यू? फटाफट से हाँ बोल दो। तो आप क्या बोलोगे? therefore f dash x is less than 0 for all x belongs to a real number where x should not be equal to 0, hence f dash x is decreasing function। डन। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, x की वैल्यू निकालो जब एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब f dash x इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया? बोल दिया f dash x ग्रेटर देन 0 है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो। 2x3, 2 बाहर जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3x, 2 इंटू 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 15 इंटू 2x कितना हो जाएगा -30x, इसका तो 36 और इसका तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन निकालो, ये आ जाएगा आपका, इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज करोगे। नाउ अब ध्यान देना, ठीक है, f dash x इंक्रीजिंग फंक्शन बोला, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है, तो सिंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये f dash x है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये 6 यहाँ जाएगा, 0/6 0 हो जाएगा, ये सो नो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, x - 3 इंटू x - 2, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब वहाँ नोट्स में मत देखो, इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब मुझे एक बात बताना, ये दोनों इंक्रीजिंग कैसे होंगे, दोनों ग्रेटर देन 0 कैसे होंगे, कब होंगे ये दोनों ग्रेटर देन 0? केस नंबर 1, जब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तब वो ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? अरे ये पूरा f dash x है, ग्रेटर देन 0, सिर्फ लॉजिक लगाओ, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, दिस इज आवर रफ वर्क। ठीक है, वरना पता चला एग्जाम में तुम ऐसे प्रेजेंटेशन करके आ रहे हो, नहीं, इसलिए नोट सामने रख के आपको बता रही हूँ मैं, इसलिए नोट सामने रख के सिखा रही हूँ। ठीक है, बोलो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, यस और नो? अरे मान लो +1 आ गया या 2 आ गया, तो 1 इंटू 2 ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर देन 0, या एवरीवन? यस, ओके। या फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, या फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मान लो -2 इंटू -3 6 ग्रेटर देन 0 आएगा। एवरीवन ये लॉजिक नहीं समझता, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये लॉजिक किसी को नहीं समझता, और ये आपकी मैम ने आपको नोट से बेहतरीन तरह से लिख कर दिया। तो गाइस कितने केसेस बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस बनेंगे, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तभी वो ग्रेटर देन 0 है।
अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना, नेगेटिव आ जाएगा, फिर लेस देन 0 बनेगा। यस और नो? समझ रहे हो? सिर्फ ओनली 2 केसेस विल बी देयर। नाउ फिर क्या करोगे आप? अब आप इक्वेट करो, मतलब ये भी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, ये भी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, x ग्रेटर देन 2। ये -2 इधर जाएगा तो +2, ये -3 यहाँ जाएगा तो +3। एवरीवन गॉट इट? यहाँ तक समझा क्या? ये केस नंबर 1। अब ध्यान से समझो, अज्यूमिंग बोथ फैक्टर एज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0, लिख कर दिया है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, खबरदार एग्जाम में लिखा तो ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना, अपने ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये भी एग्जाम में, ये जो पार्ट है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट एग्जाम में नहीं लिखोगे, दिस इज फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग बॉस, ठीक है? थर्ड क्लियर एवरीवन? दोनों पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब x-3 भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब x-2 भी ग्रेटर देन 0, और अगर x-3 ग्रेटर देन 0 है तो x जो है वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, बिकॉज -3 इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। सेम वैसे इधर आ जाओ, x-2 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 ये साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? गाइज एवरीवन क्लियर? यस और नो? बोलो फटाफट से। ओके अच्छा, अभी अब मुझे एक बात बताना, नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ठीक है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 है। x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब वो ये 2 से ज़्यादा वैल्यू दे, बड़ी वैल्यू दे, ठीक है? 2 से तो बड़ी है। नाउ x की वैल्यू 3 से भी बड़ी है, तो मुझे बताओ कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? कॉमन रीजन कौन सा रहेगा? इस 3 से बढ़ी वाली सारी बढ़ती हुई वैल्यू है, कॉमन रीजन कितना आ रहा है? 3 के बाद वाला रीजन आ रहा है। ध्यान से प्लीज, ध्यान से, अच्छे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। 3 के बाद वाला रीजन आ रहा है कॉमन, तो कहना इससे कि ये रीजन आ रहा है कॉमन, मतलब मैडम 3 टू इंफिनिटी, इट मीन्स आर एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। केस नंबर 1 से अपना क्या आ रहा है? जो x की वैल्यू है वो 3 से इंफिनिटी तक बिलोंग करती है। क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? सब हाँ बोल दो एक बार फटाफट से, तो मैं आगे बढ़ूँ। पक्का समझा ये? ठीक है ओके। हाँ जी, फिर पकड़ पकड़ के करवाना आता है। चलो अच्छा, दूसरे वाले में देखना, तुमने बोला कि आपको नेगेटिव चलता है, मतलब ये भी नेगेटिव चाहिए, ये भी नेगेटिव, तो लेस देन 0 ये समझा क्या? मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कब आएगा? व्हेन x-3 इज लेस देन 0, x-2 इज लेस देन 0। जब ये 3 इधर जाएगा तो x इज लेस देन 3, एंड ये जब 2 इधर जाएगा तो x इज लेस देन 2। केस नंबर 2, ये जो तुम्हारा आंसर है ना, 1 मिनट पहले तो ना तुम इसको काट दो, अननेसेसरी है वो, मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में अच्छी तरह से दे दे, इसको काट दो ठीक है? वो टेबल में अच्छी तरह से समझा दिया। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव करना है। नेगेटिव कब होगा? जब वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तो वही तो किया है केस 2 में, लेस देन 0 लेस देन 0। अभी समझा एवरीवन? लेस देन 0 समझा क्या बॉस? पक्का? तो चलो आ जाओ, अब इसका भी रीजन देख लेते हैं। एक तरफ बोलता है ये है नंबर लाइन, ये है 0, ये है -2 और ये है -3, ठीक है? एक तरफ वो बोलता है कि जो x की जो वैल्यू है, नहीं
-3 क्यों बनाया अपन ने, गलत हो जाएगा ना। अगर ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, 2 से छोटा है, ये जो 2 है इससे छोटा है, लेस देन 2 है गाइज, फील करो इसको, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, मतलब ये रीजन आएगा, ठीक है। नाउ दूसरा बोलता है x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, तो ये रीजन आएगा। गाइज प्लीज टेल मी विच वन इज योर कॉमन रीजन। मैडम ऑब्वियसली ये 2 वाला पार्ट हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा, तो मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके -इन्फिनिटी तक पूरा रीजन आ जाएगा क्या। 2 से बताती हूँ, वापस से बताती हूँ, 2 से लेके -इन्फिनिटी तक पूरा रीजन आएगा क्या यो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू योर 2 -इन्फिनिटी टू 2। अच्छा हमेशा देखना अपन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, तो -इन्फिनिटी टू 2, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज x को बिलोंग करती है। क्लियर एवरीवन, चलो आ जाओ। कुछ बच्चों को नहीं समझा तो एक बार अपन वापस से फास्ट ट्रैक मोड पे रिपीट करते हैं। बस ये एग्जाम में मत लिख कर आना, ठीक है, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, और आप कभी भूलोगे नहीं। कैसा है ना, ये सारे पॉइंट्स अगर नोट्स में लिख कर नहीं दिया होता था ना मैंने आपको, तो आप भूल गए होते थे। ये आपको वापस से इतने से पॉइंट के लिए पूरा लेक्चर देखना होता था, वो लेक्चर का उस पॉइंट पे आके, वो टाइमिंग पे आके कि मैम ने कहाँ समझाया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लिख कर दे दिया आपका टाइम सेव करने के लिए। चलो केस 1 केस 2 वापस से बताती हूँ मैं आपको। f' इज ग्रेटर देन 0 बोला है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो भाई आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन में दिया है एवरीवन। नाउ x -3 x -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ये भी पॉजिटिव होगा, या फिर ये भी नेगेटिव होगा। तो केस वन जब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, एंड केस नंबर टू जब दोनों नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ पॉजिटिव मतलब जब ये ग्रेटर देन 0 है और जब ये भी ग्रेटर देन 0 है, समझ में आ रहा है, और जब ये लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है। पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से बड़ा, नेगेटिव मतलब क्या, 0 से छोटा, लेस देन 0, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 है तो ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ही ग्रेटर देन 0 आएगा, दोनों 0 से छोटे हैं तो ही ग्रेटर देन 0 आएगा। यस और नो, क्लियर नाउ, समझ में आया। अरे मान लो इधर एक तरफ आता -3, एक तरफ आता -2, मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा, बिकॉज x -3 और इंटू x -2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। समझा सेकेंड वाला पार्ट, किसने पूछा था डाउट, सत्यम क्लियर एवरीवन, सत्यम। चलो तो यहाँ पे लेस देन 0 किया, यहाँ पे लेस देन 0 किया, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये लिख कर दिया देखो, अज्यूमिंग बोथ फैक्टर एज नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। अपने ओन लैंग्वेज में मैंने आपको लिख कर दिया, जो मैं बोल रही हूँ वही लिख कर दिया, ठीक है। नाउ ये -3 इधर जाएगा डियर, तो +3 हो जाएगा, ये -2 यहाँ जाएगा तो ये लेस देन 2 हो जाएगा। फटाफट से एक बार नंबर लाइन भी बता दो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये नंबर लाइन है, इधर इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी है, ये 2 है, ये 3 है, -इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। कलर चेंज कर रही हूँ आपके लिए। नाउ ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा इधर का रीजन आएगा, और 3 से भी बड़ा, तो गाइस कॉमन रीजन तो ये हो गया, मतलब -3 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी, सॉरी -3 नहीं, 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, बिकॉज 3 के इधर पॉजिटिव। डन दिस पार्ट। नाउ
सेकेंड वाले केस की तरफ आ जाते हैं। x जो है वो लेस देन 2 है, मतलब इधर का साइड आएगा, और x लेस देन 3 है, तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, यही वाला आएगा, कॉमन रीजन ये आएगा, मतलब 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू माइनस इन्फिनिटी, इधर के साइड में माइनस की वैल्यूज होंगी ना, यहाँ पे 0 आएगा, फिर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कैन आई राइट इट एज माइनस इन्फिनिटी टू 2। यस, ठीक है। सत्यम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव लिया है, समझ में आ रहा है सत्यम? 2 × -3 वो कंडीशन नहीं लिया, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, इसलिए 2 केसेस ही बनी है। हाँ राधिका एकदम करेक्ट बोल रही है सत्यम कि बोथ नेगेटिव अज्यूम किया है। क्लियर है? सत्यम को क्लियर हुआ क्या? दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों नेगेटिव मतलब दोनों लेस देन 0 है। अब क्या चाहिए, वही तो किया है। पॉजिटिव बोला तो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव बोला तो लेस देन 0। क्लियर एवरीवन? ये सत्यम बोलो फटाफट से, कोई डाउट है तो पूछो डियर अभी। हाँ ना यार, नहीं समझा? ओके आ जा, इधर इधर आ जा। वैल्यूज क्या दिया है, x -3 x -2 ग्रेटर देन 0। ये अच्छा ये भी क्यों किया ये भी बता दूं। f' ग्रेटर देन 0 दिया है तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करो। f' मेरा ये है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है सत्यम को? सत्यम से फटाफट से रिप्लाई कर, सत्यम को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ओके यार, ये f' को ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये बड़ा चाहिए मुझे, ये 0 से बड़ा चाहिए। कब आएगा मुझे 0 से बड़ा, जब इधर भी मेरे को ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव नंबर मिलेगा कब मिलेगा, जब ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, जब ये जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो पूरा f' है ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा। ये पॉइंट समझा सत्यम को? फर्स्ट केस समझा? ओके नाउ सेकेंड। अच्छा तो केस नंबर 1 ये था कि दोनों पॉजिटिव है। केस नंबर 2, अगर ये नेगेटिव मिल जाता है, मतलब ये लेस देन 0 कुछ भी अमाउंट मिल जाती है, मान ले तेरे को -1 मिल गई और ये भी तेरे को नेगेटिव मिलता है, मान ले फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व किया और आपको कोई वैल्यू मिल जाती है -5, तो वो भी तो लेस देन 0 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इन दोनों के बीच में इंटू का रिलेशन है, तभी भी ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो तुम जो साइंस लगाओगे, अब सिर्फ तुम्हें ये साइन समझ में आना चाहिए, तो आप 2 कंडीशन ऐसी बनाओगे। यहाँ पे बोलोगे x -3 ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखना फर्स्ट केस में, और यहाँ पे बोलोगे x -2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करोगे, आप रीजन बताओगे, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे x -3 लेस देन 0, x -2 लेस देन 0। ये समझा? बस ये कंडीशन समझ में आई तो आगे सब समझ जाएगा। नाउ क्लियर? पक्का? सत्यम और अच्छे से बोल दे, तोड़ तेरा ATM भी लिख दे। क्लियर? ओके बस। तन्मय समझा आपको? तन्मय, दर्शना और कौन है जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक मुझे? तो गाइस ये दोनों अच्छा अभी सत्यम ये समझा क्या, 3 और इन्फिनिटी और -∞ to 2, ये भी समझा? तो अब आप बोल दोगे कि देयरफॉर, अच्छा ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन था, तो आप बोलोगे कि -∞ to 2 यूनियन ऑफ 3 to इन्फिनिटी, जो तुम्हारा x है ये सबको बिलोंग करेगा। Thus f(x) is an increasing function for x less than 2 and or x greater than 3, that is -∞ to 2 greater union of 3 to इन्फिनिटी। ये दोनों जो है ना इसको साथ में यूनियन कर देना, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन?
माइनस इन्फिनिटी वाला एक बार और माइनस इन्फिनिटी। सत्यम ये भी एकदम सामने दिख रहा है, ये देखो माइनस इन्फिनिटी, ये देखो 2 3, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखना ज़रा ये क्या बोल रहा है। कंडीशन इसको सॉल्व किया तो क्या आया, x लेस देन 3 आया। ये -3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। यस और नो, x लेस देन 3 आया। सत्यम x लेस देन 3 आया डियर। 3 से छोटा है, 3 से छोटी सारी वैल्यूज, मतलब ये रीजन आएगा क्या, ये रीजन आएगा। 3 से छोटा है मतलब नेगेटिव साइड जाएगा। यस ओके। अब 2 से छोटा, ये -2 इधर जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। 2 से भी छोटा है तो सत्यम कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, -इन्फिनिटी टू 2, -इन्फिनिटी टू 2। गॉट इट, क्लियर? ओके ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी ठीक ऐसा ही है। ठीक है, अभी तो सिर्फ पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा तीसरा भी ऐसे ही है। फटाफट से आ जाओ। f(x) = x² + 2x - 5। ये लो x² + 2x - 5। f' क्या हो जाएगा, x² 2x और 2x का 2 और -5 का 0, तो 2x + 2। अब ओरली बनता है कि नहीं बनता, डिफ्रेंसिएशन बनता है ना। हाँ, नाउ गिवन कि यहाँ लिख देना, गिवन f(x) is an increasing function that is f' is greater than 0। अब मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 2 बोथ द साइड कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। अब वापस से नंबर लाइन 0 -1, x जो है वो ग्रेटर देन है -1, बड़ा इधर आएगा या इधर आएगा, प्लीज टेल मी गाइस। -1 से बड़ा इधर आएगा या इधर आएगा। गई एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे -2 -3 ये सब इससे छोटे नंबर्स है, इससे बड़ा मतलब इधर का आ जाएगा। यस और नो, तो -1 to infinity विल बी योर रीजन। गॉट इट? अरे लिखना, वो सब लिखना है। ठीक है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना बेटर है। यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, प्रॉपर दिखाना d/dx लिखकर। ठीक है, और लास्ट में बोलना d/dx और f'(x). क्लियर महेश? जितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन करोगे उतना बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। स्पेसिफिकली वो लोग तुम्हारा क्या बोलते हो, आपको जज करते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। अगर ये 2 चैप्टर्स, मतलब अब इसके सारे चैप्टर्स तुमने बहुत बेहतरीन एग्जाम में प्रेजेंट किए ना, तुम्हारा वैसे ही तुमने एग्जामिनर का दिल जीत लिया। समझ रही? बिकॉज ये चैप्टर्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बच्चों को और वो छोड़ के जाते हैं। वो क्या करते हैं बताती हूँ मैं आपको, पूरा पार्ट 2 और पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 का फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं। बल्कि ये जो चैप्टर है ना, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट। ना कोई असाइनमेंट जैसा आपको रट्टा मारना है स्टेप्स, समझ में आ रहा है? कुछ भी लर्न नहीं करना है यहाँ तो सिंपल, बस जन्नत कुछ 4-5 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है एंड पूरा लिखा। नहीं, वहां नहीं लिखा है। ठीक है, आप लिखोगे। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर इंटू 3x², तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3x² -15 इंटू 2, 15 बाहर गया इंटू 2x। यस, एंड इसका तो 144, तो जगह 3 टू द 6 इंटू x², तो 6x² -15 टू द 30 30x 144, और इसका तो जगह -0, तो उसको लिखा ही नहीं उन्होंने। f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ f'(x) इज ग्रेटर देन 0, तो ये सब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वापस से यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर पार्ट नंबर 1। 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब ध्यान से, इतने को तो काट दे पहले, इसका कोई सेंस नहीं है। ग्रेटर देन 0 बोला है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब
केस नंबर 1 तुम भी पॉजिटिव तभी ग्रेटर देन 0. केस नंबर 2 तुम भी नेगेटिव तभी ग्रेटर देन 0. assuming both factors as positive into positive will be. ये लिखना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये सिर्फ ध्यान में रखना. चलो x + 3 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और ये -8 यहाँ आएगा तो +8 हो जाएगा. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, इसका फटाफट से आप नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करो. तो नंबर लाइन करो, इसको नंबर लाइन में फटाफट से ड्रॉ करो. तो दिस विल बी योर -3 यहाँ आ जाएगा कुछ और 8 कुछ यहाँ आ जाएगा. ग्रेटर देन 8 से बड़ा है मतलब यहाँ आ जाएगा और -3 से बड़ा यहाँ आ जाएगा. तो मुझे बताओ ना डियर, कॉमन रीजन ये निकलेगा मतलब x ग्रेटर देन 8. तो कहने से 8 to infinity, बोलूँ ऐसा 8 to infinity, yes or no? अरे यस ना, -3 का इधर से है, 8 का यहाँ से शुरू है तो 8 to infinity. क्लियर एवरीवन? ओके. नाउ अब नेक्स्ट में नेगेटिव 0 मतलब ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0. ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 और ये -8 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 8. इसका भी फटाफट से ड्रॉ कर लो. अब आप ये देखो, इसका आपने क्या लिखा, 8 to infinity लिखा, यहाँ पे 8 to infinity है. ठीक है. अब इसका ड्रॉ करो. एक तरफ है -3 और एक तरफ है 8. क्या बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है. तो इसका लेस देन मतलब ये वाला रीजन होगा और एक तरफ 8 है तो ये पूरा. तो गाइस कॉमन रीजन तो यही होगा. तो -3 to infinity मतलब -infinity to -3 -infinity to -3. तो ये हो जाएगा तुम्हारा. therefore fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर. अच्छा डायरेक्टली तुम इतना भी लिख सकते हो, अगर ये रीजन नहीं समझ रहा तो आप लिखोगे x ग्रेटर देन 8 एंड x लेस देन -3. दैट इज ये पूरा. क्लियर एवरीवन? डन. यो थर्ड पक्का. चलो जी, तो वी विल स्टॉप टिल हियर. इसके आगे का क्वेश्चन और आगे की एक्सरसाइज जो भी है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. तो गाइस तब तक के लिए अलविदा. यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो, बट प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. चलो जी, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय.